हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अलियम केमिस्ट्री। सो देखिए, हम लोगों ने कुछ पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा होमवर्क में था, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन एट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 एंड 0.4 आर 250। यहाँ पर 500 लिखा था, करेक्शन है 50 सेकंड्स कर लीजिएगा। द ऑर्डर इज, आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने बना के रखा है। तो ये देखिए, हमें पता है ये वाला रिलेशन तो हमारे पास होता ही है, जो मैं आपको बताता चला रहा हूँ पहले, है ना। ये रिलेशन हमारे पास होता है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, ये वैल्यू मैंने पुट की, ये वैल्यू मैंने पुट की, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड किया। तो ये सॉल्यूशन करने पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है, ठीक है। इसलिए हमारा जो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, इसके बाद दे रखा है हाफ लाइफ फॉर ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ आपसे पूछा गया है। तो देखिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी टी हाफ लाइफ, है ना, हाफ लाइफ का। अब यहाँ पर ऑर्डर आपको दे रखा है थर्ड ऑर्डर, तो एन की वैल्यू 3 जैसे ही मैंने पुट की, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या मैच कर रहा है, टी हाफ इज इक्वल टू 3/2 k3 ए नोट का स्क्वायर। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड ये क्वेश्चंस थे आपके, तो डायरेक्ट उसी तरीके से बन जाएंगे, है ना। अब देखते हैं आज के टॉपिक यानी कि आरएनएस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, द प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेज 1/t इज लीनियर विद अ स्लोप ऑफ। सबसे पहले हम लोग आरएनएस इक्वेशन लिखेंगे, जो कि हमारे पास होती है k इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आपसे पूछा गया एल एन के निकालना है, दोनों तरफ एल एन अप्लाई कीजिए। तो एल एन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस, जब ई पर ऑपरेट करेंगे तो उसकी पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, इसको और अरेंज करेंगे। एल एन के इज इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस ई ए बाई आर टी प्लस एल एन ए। अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो यहाँ से आप देखेंगे y हमारा क्या है, एल एन के, जो x है यानी कि किसके बीच में प्लॉट करना है ग्राफ, 1/t के बीच में। तो जो m है स्लोप कितना आएगा, माइनस का ई ए बाई आर, है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ई ए बाई 2.30 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लॉग लिया गया है, लॉग टू द बेस 10 नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। बाकी बचे ऊपर के दो, तो हमारा सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट होगा, माइनस ई ए बाई आर। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ ए रेट कांस्टेंट। ओके, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, K2/K1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर डेल्टा T/10, है ना, जहां पर ये 5 होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। और मैंने वहां पर एक चीज और बताई थी कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो डबल या ट्रिपल हो सकता है, डिपेंड करता है। और जो टेम्परेचर हम लोगों ने लिए थे, एक टेम्परेचर T1 हमने माना था, मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस, और एक टेम्परेचर हमारे पास था 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेफरेबली हम लोग इन्हीं टेम्परेचर्स को वर्क करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर आपको सेल्सियस में नहीं दे रखा है, तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। 35 प्लस क्या लिखेंगे, 273, कितना आएगा ऐड करने पर, देखिए 8, और ये हो गया 10, 308 केल्विन। और अगर हम इसकी बात करें 25 की, 25 को प्लस करेंगे 273 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और ये 9, यानी कि 298 केल्विन। तो देखिए दो टेम्परेचर हमें दे रखे हैं, 308 एंड 298, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें आपसे क्या बोला गया, क्या कैलकुलेट करना है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड इन 5 मिनट्स एट 47 डिग्री सेल्सियस। आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन एक लिख लेते हैं। ये हमारे पास रिलेशन होता है, एक मिनट रुकिए, रिलेशन होता है k इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी। मैंने इसको नेचुरल लॉग में ही रखा है अभी। तो k तो आपको नहीं पता है रेट कांस्टेंट, तो आप इसको k1 मार्क कर लीजिए। k1 इंटू टी, टेम्परेचर कितना है इसका देखिए, सॉरी टाइम दे रखा है 20, एल एन, यहाँ कितना आ जाएगा, 50% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन। 50% का मतलब अगर हम यहाँ ए नॉट को 100 मान लें, इस केस के लिए जो ए टी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी कितनी हो जाएगी, 50। तो आप यहाँ लिखेंगे 100/50। कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा k1 इंटू 20 इज इक्वल टू एल एन टू। इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके सेकंड इक्वेशन अगर आप लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे k2 इंटू टी, टी का मतलब क्या है, क्या टाइम है, टाइम दे रखा है 5, इज इक्वल टू एल एन, ये आपकी कितनी कंप्लीट होती है,
ओके, ये भी 50% ही कंप्लीट हो रही है क्योंकि कुछ और सेंटेंस तो नहीं दे रखा है, तो सिर्फ 50% मान के चलना पड़ेगा। तो K2 इंटू फाइव इज इक्वल टू ये भी कितना आ जाएगा ln2। एक मिनट रुकिए, है ना। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें तो आपके पास रिलेशन सिर्फ क्या बचेगा, देखिए K1 अपॉन K2 ये बचेगा K1 अपॉन K2 220 अपॉन फाइव इज इक्वल टू 1। तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए एक मिनट, 1/4 है ना। और आपके पास एक रिलेशन और होता है, आपको क्या कैलकुलेट करना था, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का होता है लॉग K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 आर। एक मिनट, मैंने यहाँ पर ये वैल्यू ले ली है 2.303, आप इसको अभी आर लिखिए। फॉर्मूला होता है 1/T1 माइनस 1/T2। अब एल एन K2/K1 कितना है, K1/K2 1/4 है, तो K2/K1 क्या हो जाएगा 4। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू रखिए 8.314 हो जाएगा। अब टेम्परेचर आपको नहीं दे रखा है तो आप इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या टेम्परेचर है हमारे पास, एक टेम्परेचर 27 एक 47 है, ठीक है। तो मैं साइड में लिख देता हूँ 27 में 273 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 300। और एक है 47, तो 47 में 273 ऐड करेंगे हो जाएगा 320 केल्विन। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा, मान लीजिए 300 आ गया 320 आ गया, ठीक है। तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 320 माइनस 300, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ हम लिखते हैं अगर ln4 इज इक्वल टू EA अपॉन 8.314, ये आ जाएगा 20 अपॉन 300 इंटू 320। 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कितना आ गया 16। और तो जब आप EA की वैल्यू निकालेंगे, मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, EA इज इक्वल टू हो जाएगा ln4 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 इंटू 4800 हो जाएगी, ठीक है 4800। देखते हैं आंसर आपको किस में दे रखा है। ओके, आंसर आपको क्लोज रूल में दे रखा है, तो इसको आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा 1000 से। जैसे डिवाइड करेंगे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ई ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए ln4 का मतलब क्या हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 2 हो जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 0.301, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आपको 8.314 इंटू 4.8। तो जो आप मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट, तो इसका जो आंसर है वो नियर अबाउट, ये मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर सकते हैं खुद से, उसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली 55.4। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हुई होगी, थोड़ी सी लेंदी थी बट आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है तो आपका ये क्वेश्चन जल्दी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरीज विद, आपको हाफ लाइफ बोली गई है। टी हाफ देखेंगे, टी हाफ जो वेरी करती है किसके अकॉर्डिंग वेरी करती है, एक मिनट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए दे रखी है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है किसके इक्वल होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ln2 लिख लीजिए या पूरा इस तरीके से लिख लीजिए 0.693 अपॉन के, है ना। और जो ऑप्शन देखेंगे सभी ऑप्शंस में यहाँ पर देखिए सब में ln है या फिर यहाँ टी हाफ डायरेक्ट दे रखा है। सबसे पहले ln के लिए चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं ln अप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ln टी हाफ इज इक्वल टू ln ऑफ 0.693 माइनस ln के, इसको 1 मार्क कर दीजिए। के हमें पता है रेट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होती है, a इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर ln अप्लाई करेंगे तो ln के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln a माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। इन दोनों इक्वेशन को आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln ऑफ 0.693 माइनस ln a प्लस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये पूरा आप कांस्टेंट मान सकते हैं, ये पूरा आपका c की तरीके से वर्क करेगा। अगर ये y है इधर आपका हो जाएगा mx और ये पूरा हो जाएगा c। ग्राफ आप देखिए किसके बीच में प्लॉट करेंगे, ये 1/t है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या रिलेशन आ जाएगा, जो ln 1/t है ये प्रोपोर्शनल है किसके, 1/t, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से? क्योंकि ln जब ऑपरेट किया तो 1/t ही आपको मिल रहा था, ठीक है। तो उसका आंसर जो होगा ln t हाफ जो है ये प्रोपोर्शनल होगा 1/t के साथ, ठीक है। उसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन बाई ए। इधर आपको दे रखा है, अच्छा यहाँ पर ई ए नहीं है, इसको हम ई जीरो कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास ई ए नहीं है, ई नॉट लिखेंगे आप उसको। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस आपको दे रखा है, देखिए ए टी स्क्वायर ई माइनस ई नॉट। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि दोनों तरफ आप एल एन अप्लाई। एल एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन के प्लस टू आगे आ जाएगा टू एल एन टी माइनस ई नॉट बाई, इसके बाद डिफरेंशिएट कर लो तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एल एन के इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये आ जाएगा टू बाई टी, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस होके आ जाएगा ई नॉट बाई आर टी स्क्वायर। यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये टू बाई टी प्लस ई नॉट बाई आर टी स्क्वायर आ जाएगा। एक रिलेशन हम लोगों ने वेंटॉफ वाला रिलेशन देखा था अपने वीडियो में, डी बाई डी टी ऑफ एल एन के इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए बाई आर टी स्क्वायर। दोनों को कंपेयर कराओ, दोनों इस तरीके से लिखें तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए। हाँ, तो इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, आप लिखेंगे ई ए बाई आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू अपॉन टी प्लस ई नॉट बाई आर टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे आर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू आर टी प्लस ई नॉट, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ई नॉट प्लस टू आर टी के इक्वल आ रही है, तो हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर है सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका जैसा मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसी से रिलेटेड है। ये फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन 25% कंप्लीट होती है 30 मिनट्स में एंड टू एट 227 डिग्री सेल्सियस एंड 10 मिनट्स में 237 डिग्री सेल्सियस। आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए। हाँ, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिलेशन क्या होता है, के इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नॉट बाई ए टी। अगर ये 25% कंप्लीट हो रही है तो उस टाइम पर कितनी रिएक्शन बचेगी वो आपको यहाँ लिखना है, के वन इंटू टी कितना है हमारे पास, देखिए टाइम दे रखा है 30 मिनट्स इज इक्वल टू एल एन, है ना। तो यहाँ आप सबसे पहले लिखेंगे, अच्छा ये आपकी 25% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ऊपर तो आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 75, ठीक है। और इसी तरीके से नेक्स्ट रिलेशन लिखेंगे के टू इंटू, और ये आपके पास आएगा कितना आ जाएगा, देखिए टेम्परेचर क्या टाइम दे रखा है 10, और इज इक्वल टू एल एन ऑफ, ये भी हमारे पास सेम आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो आपके पास आएगा के वन अपॉन के टू इंटू थ्री इज इक्वल टू वन, यानी कि यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं के टू बाई के वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। के टू बाई के वन की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई। अब हमारे पास एक रिलेशन और होता है जिसको मैं साइड में लिख के दिखा देता हूँ, एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए बाई थ्री वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ठीक है। अब टेम्परेचर यहाँ पर किस में होना चाहिए, सेल्स केल्विन में होना चाहिए। तो टी वन आपको दे रखा है 227, 227 में 273 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो जीरो 500 के, और टी टू हमारे पास कितना है 237 प्लस 273, तो जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए 10 इंक्रीज हो रहा है यानी कि 510 के हो गया, ठीक है। अब बस आपको उसको पुट कर देना, आंसर वहां से आ जाएगा। तो आप लिखेंगे एल एन के टू बाई के वन कितना था, थ्री, ई ए। अब देखिए जो भी आपको आंसर दे रखा है उसमें आर की वैल्यू आपको कैलोरी में दे रखी है, किलो कैलोरी में, तो आर की वैल्यू क्या आती है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन पर मोल, तो यहाँ आ जाएगा 2 वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, यानी कि 1/500 माइनस 1/510, इसको एल एन थ्री लिखिए, ये हो जाएगा ई ए अपॉन टू, एलसीएम आप लेंगे कितना आ जाएगा, 500 इंटू 510, ऊपर माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ई ए की वैल्यू हमारे पास आएगी एल एन थ्री इंटू टू इंटू 500। आपको 1000 से भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए पर किलो में चाहिए, किलो के डिवाइड करेंगे, देखिए ये ये हो गया कैंसिल, देखिए ये पूरा इन दोनों से कैंसिल, तो आपके पास ई ए की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ
ln3 को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2.303 इंटू log 3, ठीक है। log 3 की वैल्यू जो आपके पास आई थिंक 4.477 होती है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 को, तो आपका जो आंसर है वो नियर अबाउट आ जाएगा। देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आ जाएगा, 55 किलो कैलोरी पर मोल, 55 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। बाकी नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन है, आर्रहीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पूछा गया किसका ग्राफ कैसे वेरी करता है। तो बस वही रिलेशन हमारे पास है कि k इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। एल एन दे रखा है तो एल एन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। कंपेयर कराएंगे y इज इक्वल टू, ये c है ये एम एक्स है, ठीक है। तो ग्राफ देखिए, अगर हम देखेंगे स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप तो हमारे पास माइनस का आ रहा है ई ए बाई आर, सबसे पहले तो डिक्रीज करेगा ये, है ना। तो इंक्रीज आ रहा है तो ऑप्शन दोनों ही कट गए, सी और डी तो हो ही नहीं सकते। अब डिक्रीज अगर कर रहा है और लीनियर ग्राफ आ रहा है तो लीनियर कब आएगा, जब हम लोग इसको 1/t के साथ प्लॉट करेंगे। एल एन के का ग्राफ अगर प्लॉट किया जाएगा 1/t के साथ तभी लीनियरली डिक्रीज करेगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, ओके, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आर की वैल्यू आप लिख लीजिएगा, आर की वैल्यू 8.3 दे रखी थी। तो बोला गया है फॉर द रिएक्शन विद एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस द रेट ऑफ द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट्स। ओके, आपको रेट कांस्टेंट का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो हमें ये रेशियो तो कैलकुलेट करना ही है, के टू बाई के वन। ई ए की वैल्यू कितनी है 49.8। अब देखिए किलो जूल में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जूल में कन्वर्ट करने के लिए, और इसकी वैल्यू 8.3 है ही। 1/T1 ये आपके पास आ जाएगा 1/600 या 1/300 माइनस 1/600, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, क्या आ गया 498 इंटू 000/83। यह एलसीएम आपके पास आ जाएगा 600, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 1, देखिए 0 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। 6 से आप इसको कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा 6 8 जा 48, 6 3 18, 83 83 कैंसिल हो गया। तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, 10 बचा, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये रिलेशन बचा सॉल्व होके के एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो जब हम के टू बाई के वन की वैल्यू निकालेंगे तो ये ई रेस टू पावर क्या हो जाएगा 10। तो रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है वो ई रेस टू पावर 10 आ जाएगा। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और कोई अगर आपका डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और जैसा कि बाकी के 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहते हैं, तो ये रहे आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए जिसको आपको करके आना है। ओके देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।